संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान संतोष सिंह जी, जिले के अध्यक्ष भाई पवन शर्मा जी, रिठोरा के अध्यक्ष राकेश कश्यप जी, श्री विजेंद्र पटेल जी, श्रीमती रश्मि पटेल जी, मंच पर उपस्थित निर्भय गुर्जर जी, महिपाल गंगवार जी, पुरुषोत्तम टाटा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता श्रीमान बहोरन लाल मौर्य जी, और आज भोजीपुरा के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। सबसे पहले तो मैं बरेली की इस पवित्र भूमि पर पतित पावनी राम गंगा को प्रणाम कर कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, बाबा अलकनाथ और त्रिवटीनाथ के आशीर्वाद भोजीपुरा पर हमेशा बने रहे, ऐसी ईश्वर प्रार्थना कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यह ऐतिहासिक भूमि द्रौपदी की जन्मभूमि मानी जाती है। यह ऐतिहासिक भूमि में अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए, शांति शरण विद्यार्थी, जिन्होंने 1942 के आंदोलन में केडीएम कॉलेज की छत पर यूनियन जैक को उतारकर तिरंगे को जड़ाने का काम किया था, उनको भी मैं आज श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, कल ही उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूं कि सपा आरएलडी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। ये बरेली की महान जनता ने 2014 में, मैं आपको पूछूंगा, आप जवाब देना, 2014 में किसको जिताया? जोर से बोलो, भाजपा को जिताया? किसको जिताया? 17 में किसको जिताया? 19 में किसको जिताया? और अब 22 में किसको जिताएंगे? पक्का? मित्रों, जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार के लिए जाता था, तब चारों ओर से 14 हो या 17, हमें एक ही बात मिलती थी कि भाई साहब, बाकी तो जो करना है वो करना, मगर एक गुंडा राज को समाप्त कर दो। कहते थे या नहीं कहते थे भाई? जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी आज एक जमाने में माफियाओं को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भाग जाती थी, आज पुलिस की सायरन सुनकर माफिया इधर उधर हो जाते हैं, इधर उधर। ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन सपा बसपा सपा नहीं ला सकते, क्योंकि ये जातिवादी पार्टियों की मजबूरी है कि उनको माफियाओं को संरक्षण देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलती है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का, था या नहीं था? बड़ा दबदबा था या नहीं था? अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का। कहां है? अब ये बताओ, अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मिलना बिलना कुछ नहीं है, मगर गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर कर रखती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही है जो जात पात देखे बगैर, जात पात देखे बगैर हर एक का विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं भेजी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया। कोई बिचौलिया नहीं रखा। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, कभी सपा बसपा में सोच सकते थे कि 1.5 करोड़ से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर मिलेगा? सोच सकते थे क्या? कभी सोच सकते थे कि 1,42,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे? 1 करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ 42 लाख घरों में बिजली पहुंचाई। करीब करीब 2 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक जमाना था जब गरीब के घर में बीमारी आ जाए तो गरीब 2-3 दिन तो अपने बूढ़े पिताजी को अस्पताल में ले जाता था। फिर बाप ही कहता था, बेटा मैं तो बीमारी से मर जाऊंगा, मगर मेरा इलाज का जो ऋण होगा उससे तू भी मर जाएगा, तेरा परिवार भी मर जाएगा। मुझे ले चल घर में, जो भगवान ने किया है वो होगा। गरीब के घर में बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं लाती थी, ढेर सारी दिक्कतें लाती थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर गरीब को 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड लाया। आज गरीब बेटा भी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी में अपने पिताजी का इलाज करा सकता है, गरीब मां अपने बच्चे का इलाज करा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, नाम तो समाजवादी पार्टी रखा है, अखिलेश बाबू आपके शासन में गरीबों को ये फायदा क्यों नहीं मिला था? मिला था भाई, बताओ, मिला था? अभी कोरोना आया, कितना लोगों ने टीका लगाया? हाथ ऊपर करो तो जरा। सबका लगा है ना? मंच वाले भी करो भाई, टीका किसने लगाया है? सबका लगाया है ना? जब टीका इजाद कर लिया गया, उसको परमिशन दिया गया, अखिलेश बाबू ने ट्वीट करा कि मोदी टीका है, मत लगाइयो, मैं भी नहीं लगाऊंगा। 1 महीने में तो डर कर दुम दबाकर उन्होंने टीका लगा दिया। मित्रों, अगर उनकी सुनती उत्तर प्रदेश की जनता, हालांकि सुनती नहीं है, तो तीसरे चरण में
उत्तर प्रदेश सलामत रह पाता क्या? बताओ भाई, रह पाता? जरा जोर से बोलो, रह पाता क्या? और जोर से बोलो, रह पाता क्या? मित्रों, मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी ने भेजा। योगी जी ने दलहन, तेल, नमक भी साथ में भेजने का काम किया और 2 साल तक गरीब का चूल्हा जलता रहा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी हमने एक घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में हमने किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में बिजली देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीब बच्चियां जो 12 से आगे पढ़ेगी उनको स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अखिलेश जी ने कहा, देखिए साहब कैसे लोग सोचते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा स्कूटी देगी, हम पेट्रोल देंगे। अरे अखिलेश जी, स्कूटी नहीं है तो बच्ची पेट्रोल किसमें डलवाएगी? जरा बताओ दो भाई, पहला स्कूटी देते हैं या पेट्रोल देते हैं? जरा जोर से बोलो, स्कूटी देते हैं या पेट्रोल? मित्रों, ना उनकी सरकार बननी है, ना उनको पेट्रोल डालना है। सरकार योगी आदित्यनाथ की बननी है और स्कूटी बच्चियों को मिलनी है। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था की शुमार में 6 नंबर पर चल रहा था। कौन से नंबर पर? योगी जी के 5 साल में ही उत्तर प्रदेश 6 नंबर से 2 नंबर पर आया। एक और आशीर्वाद दे दो, 2 नंबर से 1 नंबर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करेंगे। 10 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे। 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनाएंगे और कानपुर के अंदर हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा लेदर पार्क, चमड़े की चीजों को बनाने का एक पार्क बनाएंगे, जिससे मेरे सभी जाटव भाइयों बहनों को, अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को बड़ी रोजगारी मिलने की संभावना है। मित्रों, हमने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम माफियाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने नहीं देंगे। मित्रों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बताओ, है या नहीं है? हम धारा 370 हटाना चाहते थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस इसका विरोध करती थी और जब मोदी जी के नेतृत्व में मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर गया, ये अखिलेश बाबू कहते थे कि खून की नदियां बही। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर मारने की हिम्मत नहीं हुई, कंकर मारने की हिम्मत। और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल ये सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में
केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर चले जाते थे। मगर ये देश के प्रधानमंत्री के माथे पर जू नहीं रेंगती थी मित्रों, जू नहीं रेंगती थी। मोदी जी आए, पाकिस्तान ने उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि सरकार बदल चुकी है, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में एक संदेश भेजा, भारतीय सेना और भारतीय सीमा के सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना उसको दंडित किया जाएगा। ये संदेश नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित, समृद्ध, शिक्षित बनाने के लिए, स्वास्थ्य से परिपूर्ण बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक और 5 साल का मौका दीजिए। मुझे बताओ, देंगे मौका? ऐसा नहीं भाई, जोर से बोलो, देंगे मौका? पक्का देंगे? भंवरे लाल जी को बड़े मतों से जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार की मुट्ठी बीचे 300 पार की, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे